हेलो स्टूडेंट, पहली वीडियो हमारी चंद्रयान 2 पर थी, ठीक है ना। तो उसका सपोर्ट हमें काफ़ी अच्छा मिला और अब जो आज हम जो दूसरी वीडियो बनाने जा रहे हैं वो है हमारी कोविड-19 यानी कि कोरोना वायरस 19, ठीक है। तो चूँकि कोरोना वायरस करंट में बीमारी पूरे देश में फैली हुई है, पूरे विश्व में फैली हुई है, देश में क्या पूरे विश्व में फैली हुई है, तो इससे काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, ठीक है ना। जो हमारी काफ़ी महत्वपूर्ण जो एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स, तो उसमें बहुत ज़्यादा अपनी इम्पोर्टेंस रखते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार आज हम कोरोना वायरस के ऊपर कुछ क्वेश्चनों के बारे में डिस्कशन करेंगे। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, ठीक है ना। मैं यहाँ पे आंसर लिखूँगा, ओके। अब देखते हैं क्वेश्चन, थोड़ा सा आप भी गौर से आप भी आंसर देने की कोशिश करें, ठीक है। तो पहला है क्वेश्चन नंबर 1, कोरोना वायरस क्या है। सबसे पहले हम यही देखते हैं कि भाई कोरोना वायरस क्या है। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, कोरोना वायरस क्या है। तो ऑप्शन ए है, यह वायरस का एक बड़ा परिवार जैसा है। ऑप्शन बी, यह निडो वायरस के परिवार से संबंधित है। ऑप्शन सी, ए और बी यानी कि पहला और दूसरा। ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। तो जो कोरोना वायरस है ये एक वायरस का बड़ा परिवार जैसा भी है और ये निडो वायरस एक संघ होता है, ठीक है ना, उसका भी क्या है, उससे भी संबंधित। तो इसका जो आंसर होगा यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 का जो आंसर होगा वो सी होगा, ऑप्शन सी, यानी कि ए और बी दोनों, ए और बी दोनों, ए और बी दोनों। ऑप्शन इसका सी करेक्ट हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 2, WHO ने कोरोना वायरस का आधिकारिक नाम क्या दिया है, ठीक है ना। तो WHO क्या होता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना, यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोरोना वायरस का क्या नाम दिया है। तो ऑप्शन ए कोविड-19, ऑप्शन बी COVID-19, ऑप्शन सी COVID-20 और डी COVID-19। तो देखो ये जो ऑप्शन में हमारे नाम दिए गए तो ये सभी एक दूसरे से मैच कर रहे हैं, तो इसमें हमें करेक्ट ऑप्शन देखना है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ए होगा, कोविड-19। ऑप्शन ए करेक्ट रहेगा, कोविड-19 इसका करेक्ट आंसर होगा। अब हम ये देखते हैं कि भाई इसका कोविड-19 क्यों पड़ा। कोविड इसकी जो फुल फॉर्म होती है कोरोना वायरस डिसीज 19, चूँकि ये बीमारी हमारी 2019 में फैली थी, तो उसी पर जैसे 2019 में फैली थी तो 19 इसको नाम दे दिया, ठीक है ना, कोरोना वायरस डिसीज। और 19 क्यों, क्योंकि बीमारी हमारी 2019 में फैली थी तो 2019 इसके पीछे लगा दिया, तो इसलिए इसका जो ऑप्शन है वो ए करेक्ट रहेगा, कोविड-19। क्वेश्चन नंबर 3, नोवेल कोरोना वायरस के पहले मामले की पहचान कहाँ की गई थी। सबसे पहले कोरोना वायरस की पहचान कहाँ की गई थी। तो देखो वैसे तो ये जो हमारा देश की बात करें तो वो चीन था, चाइना, और लेकिन ये भी पूछना कि कहाँ की गई थी, यानी कि चाइना तो पूरा देश होगा, लेकिन चाइना का कोई ऐसा भी तो स्थान होगा जहाँ सबसे पहले हुआ होगा। तो इसमें ऑप्शन ए दे रखा है बीजिंग, ये हमारी चीन की कैपिटल है। ऑप्शन बी शंघाई, ऑप्शन सी वुहान और डी तियानजिन। तो इसमें जो ऑप्शन है वो हमारा सी करेक्ट है, ऑप्शन सी करेक्ट है, यानी कि वुहान, इसका वुहान करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्न में से कोरोना वायरस किस बीमारी से संबंधित है। जो हमारा कोरोना वायरस है ये किस बीमारी से संबंधित है। नंबर ए MERS। अगर मैं यहाँ MERS की बात करूँ तो MERS की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, ठीक है ना। दूसरा क्या है, SARS। तो SARS की अगर हम फुल फॉर्म की बात करें तो ये होता है सर्वर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। सी, ऑप्शन सी है ए और बी, यानी कि हमारा MERS और SARS ये दोनों आते हैं। डी, इनमें से कोई नहीं। तो जो हमारा कोरोना वायरस से संबंधित है बीमारी वो कौन सी है, MERS और SARS दोनों से है, ठीक है ना। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा।
यहाँ पे सी ऑप्शन हो जाएगा ए और बी, ए और बी, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 5, नोवेल कोरोना वायरस के कुछ सामान्य लक्षण क्या हो सकते हैं। जो हमारा नोवेल कोरोना वायरस है इसके सामान्य लक्षण क्या हो सकते हैं। ये क्वेश्चन इजी है, आपको भी पता है भाई कोरोना वायरस के क्या लक्षण होते हैं। अब आप देख रहे हो खांसी, जुकाम, बुखार, थकान, ये सब हमारे किसके, कोरोना वायरस के लक्षण हैं। तो यही हो सकते हैं, हालांकि इसमें लिख रखा है ऑप्शन ए, क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है। तो कोरोना वायरस के क्या लक्षण है। नंबर ऑप्शन ए खांसी, ऑप्शन बी बुखार, ऑप्शन सी थकान, डी उपरोक्त सभी। तो इसमें ऑप्शन ए, इसमें ऑप्शन डी करेक्ट रहेगा, ठीक है ना, उपरोक्त सभी, उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी हमारे क्या है, लक्षण हो सकते हैं कोरोना वायरस के, ठीक है ना। यही मैं बता रहा हूँ भाई, खांसी है, बुखार है, थकान है, उपरोक्त सभी हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, कोरोना वायरस का नाम कहाँ से पड़ा। जो ये कोरोना वायरस है कहाँ से पड़ा। देखो हम सबसे पहले क्वेश्चन को देखेंगे, कोरोना, क्रॉन मुकुट जो होता है, ठीक है ना। और आपने भी देखा होगा कि जब ये हमारा जनता कर्फ्यू या लॉकडाउन लगा था तो इसमें जो हमारे पुलिसकर्मी थे वो जनता को एक अपना क्रॉन सा पहन कर क्या कर रहे थे, जागरूक कर रहे थे। तो क्रॉन याद रखना, क्राउन नहीं होता, क्राउन माने मुकुट, तो क्राउन लगाएंगे। तो हालांकि इसमें देखो ऑप्शन दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 6 का देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 थे ऑप्शन ए, क्वेश्चन नंबर 6 मैंने बोल दिया क्या है, देख लीजिए आप स्क्रीन पे भी। कोरोना वायरस का नाम कहाँ से पड़ा, कोरोना वायरस का नाम कहाँ से पड़ा। तो ऑप्शन ए है क्रॉन लाइक प्रोजेक्शन जैसे अनुमानों के कारण, ऑप्शन बी लीफ लाइक प्रोजेक्शन जैसे अनुमानों के कारण, ऑप्शन सी ईंट की सतह संरचना के कारण, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन इसमें ए, जैसा कि मैं नाम से बता रहा हूँ, क्राउन माने मुकुट, तो एक क्राउन लाइक प्रोजेक्शन जैसे अनुमानों के कारण पड़ा था, ठीक है ना। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, क्राउन। याद भी रखना, याद भी हो जाएगा क्राउन, सी क्राउन लाइक प्रोजेक्शन जैसे अनुमानों के कारण, जैसे अनुमानों के कारण ठीक है, ये हो गया, ठीक है। तो याद रखना क्राउन माने मुकुट, इसमें ना करिए। क्वेश्चन नंबर 7, कोरोना वायरस से बचने के लिए कौन सी सावधानी बरतने की जरूरत है। कोरोना वायरस से बचने के लिए कौन सी सावधानी बरतने की ज़रूरत है। देखो कोरोना वायरस से बचने के लिए जो सबसे ज़्यादा जो फोकस है, हालांकि हमें बार बार हाथ धोने चाहिए, है ना, बार बार अपने हाथों को सैनिटाइज करना चाहिए, लेकिन इसमें जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस है मास्क लगाने के लिए बोला जाता है। तो हम यहाँ से भी इस क्वेश्चन को ऐसे याद कर सकते हैं मास्क के द्वारा। तो कोरोना वायरस से बचने के लिए सबसे सावधानी बरतने की किसकी ज़रूरत है। ऑप्शन ए दे रखा है इसमें, एंटीबायोटिक्स उपचार के लिए डॉक्टर से मिलें। ऑप्शन बी छींक आने पर अपना मुंह और नाक ढककर रखें। तो सबसे ज़्यादा मैंने मास्क की कही है, तो मास्क से क्या होता है भाई, हमारी नाक और मुंह ढके रहते हैं, तो यही इसका ऑप्शन करेक्ट होगा। हालांकि इसका ऑप्शन सी भी है, अपने आहार में अधिक लहसुन शामिल करें। ऑप्शन डी हर घंटे में हाथ जरूर धोएं। हैं तो सभी ठीक ही है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा इसमें सावधानी है वो है हमारा छींक आने पर अपने मुंह और नाक को ढक कर रखें। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 7 का बी करेक्ट हो जाएगा, छींक आने पर, ठीक है ना, छींक आने पर
छींक आने पर अपना मुंह और नाक ढककर रखें। ये इसका ऑप्शन होगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में WHO ने किस अंतर्राष्ट्रीय बीमारी यानी कि जन स्वास्थ्य को आपातकाल घोषित किया गया है? तो देखो हमारा टॉपिक भी कोरोना वायरस में है, तो कोविड-19 को ही आपातकाल घोषित किया गया है। हालांकि इसमें ऑप्शन ए दे रखा है। ऑप्शन ए है टीबी है, ऑप्शन बी एड्स है, ऑप्शन सी कोरोना वायरस है और ऑप्शन डी स्वाइन फ्लू है। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो क्या होगा? सी करेक्ट। हाल ही में, करंट की बात है, इसलिए कोरोना वायरस को ही किया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, कोरोना वायरस। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, कोरोना वायरस के प्रकोप से किस कंपनी ने उल्सान कॉम्प्लेक्स में उत्पादन को स्थगित करने का फैसला किया है? कोरोना वायरस का जो प्रकोप चल रहा है, किस कंपनी ने उत्पादन को स्थगित करने का फैसला किया है? तो इसमें ऑप्शन ए है हीरो ने, ऑप्शन बी है होंडा, ऑप्शन सी हुडई और डी इनमें से कोई नहीं, ठीक है ना। तो इसमें जो कोरोना वायरस के प्रकोप से किस कंपनी ने मतलब उत्पादन प्रोडक्शन स्थगित किया है, तो वह हमारी हुडई। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा इसका, ऑप्शन सी हुडई, ठीक है ना। हुडई इस कंपनी ने प्रोडक्शन को स्थगित कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय मूल के वैज्ञानिक SS वासन की अगुवाई में किस बीमारी से लड़ने के लिए वैक्सीन बनाने की घोषणा की गई थी? ठीक है ना। भारतीय मूल के वैज्ञानिक SS वासन की अगुवाई में किस बीमारी से लड़ने के लिए वैक्सीन बनाने की घोषणा की गई थी? तो देखो क्वेश्चन नंबर 10 मैं ऑप्शन बोल रहा हूँ यहाँ पे। ऑप्शन ए टीबी के लिए, ऑप्शन बी एड्स के लिए, ऑप्शन सी कोरोना वायरस के लिए, तो डी इसमें से कोई नहीं। तो देखो इसमें ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, कोरोना वायरस, ठीक है ना। कोरोना वायरस की ही वैक्सीन बनाने की घोषणा की थी। क्वेश्चन नंबर 11, कोरोना वायरस की वजह से किस देश ने वन्य जीव के व्यापार पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया? अब इस क्वेश्चन में एक जो बात है वन्य जीव, यानी कि सबसे ज़्यादा जो जंगली जीव जंतुओं का जो व्यापार होता है वो हमारे चाइना में होता है, यानी कि चीन में होता है। तो चीन ने ही प्रतिबंध लगाया था, ठीक है ना। हम ऐसे भी याद करते हैं भाई, जो जीव जंतुओं का सबसे ज़्यादा जो व्यापार होता है वो हमारे चीन में ही होता है। तो इस क्वेश्चन को हम वन्य जीव के आधार पर भी याद कर सकते हैं। हालांकि इसमें ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया और डी भारत। तो ऑप्शन हमारा इसका बी करेक्ट हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 11 का बी चीन, ठीक है। तो वन्य जीव के नाम से भी हम इसे याद रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, भारत के किस राज्य में कोरोना वायरस के कारण राज्य आपातकाल की घोषणा की थी? भारत के किस राज्य में कोरोना वायरस के कारण राज्य आपातकाल की घोषणा की थी? तो ऑप्शन ए है इसमें तेलंगाना, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन डी दिल्ली। देखो सबसे पहले जो कोरोना वायरस भारत में आया था वो सबसे पहले केरल में, है ना। केरल से ही स्टार्ट हुआ था, केरल में सबसे ज़्यादा केसेस मिले थे शुरू में। तो सबसे पहले भारत के उसी राज्य ने आपातकाल की घोषणा की थी, यानी कि इसका ऑप्शन सी केरल हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन सी केरल। क्वेश्चन नंबर 12 का हमारा ऑप्शन सी करेक्ट है, केरल में। शुरू में केरल में और न्यू दिल्ली में ही और महाराष्ट्र में काफ़ी केसेस बढ़े थे, ठीक है ना। तो इसमें ऑप्शन सी केरल। तो यहाँ पर क्वेश्चन 12 हमारा कंप्लीट हो गया। और क्वेश्चन नंबर 13, एडीबी ने कोरोना वायरस का मुकाबला करने के लिए कितनी राशि देने की घोषणा की थी? एडीबी
ठीक है ना। तो एडीबी ने कोरोना वायरस का मतलब इसे मुकाबला करने के लिए कितनी राशि देने की घोषणा की थी? ऑप्शन ए 3 मिलियन अमेरिकी डॉलर, ऑप्शन बी 4 मिलियन अमेरिकी डॉलर, ऑप्शन सी 10 मिलियन अमेरिकी डॉलर, ऑप्शन डी 2 मिलियन अमेरिकी डॉलर। वैसे यहाँ पे जो एडीबी है वो हो एशियन डेवलपमेंट बैंक। एडीबी एक बैंक का नाम है, इसकी फुल फॉर्म देख लीजिए, एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक। तो उसने कोरोना वायरस से लड़ने के मुकाबला करने के लिए कितनी राशि की घोषणा की थी, ये क्वेश्चन में है। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, 2 मिलियन अमेरिकी डॉलर। एडीबी का नाम याद रखोगे, एडीबी क्या हमारा? एशियन डेवलपमेंट बैंक, ये बैंक का नाम है। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, 2 मिलियन, ठीक है ना, 2 मिलियन अमेरिकी डॉलर, अमेरिकी डॉलर, इतनी इसने राशि देने की घोषणा की थी। क्वेश्चन नंबर 14, किस देश में कोरोना वायरस से निपटने के लिए एक टास्क फोर्स का गठन किया गया था? टास्क फोर्स जो सबसे पहले बनाई थी, तो ये भारत था, ठीक है ना। हालांकि इसका ऑप्शन और भी हैं। क्वेश्चन नंबर 14, ऑप्शन ए है चीन था जिसने टास्क फोर्स की थी, ऑप्शन बी भारत था, ऑप्शन सी जापान था, या डी फिलीपींस था। तो इसमें हमारा ऑप्शन बी करेक्ट है, भारत था। भारत एक ऐसा देश था जिसने इस वायरस से निपटने के लिए एक टास्क फोर्स का गठन किया था भारत ने, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 15, कोरोना वायरस की वजह से चीन से बाहर किस देश में पहली मौत का मामला सामने आया था? देखो, सबसे पहले जो कोरोना वायरस था वो हमारा चीन देश से फैला था, तो पहली मौत उसी में हुई थी। लेकिन उनने क्या किया क्वेश्चन में कि कोरोना वायरस की वजह से चीन से बाहर किस देश में पहली मौत का मामला सामने आया था? तो ऑप्शन ए अमेरिका की, ऑप्शन बी ब्राज़ील, ऑप्शन सी फिलीपींस, और ऑप्शन डी नेपाल। तो इसमें सबसे पहले क्या आया था? सी, फिलीपींस। ये हमारा क्वेश्चन 15 बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कोरोना वायरस चीन के बाद अमेरिका में सबसे ज़्यादा इसका प्रकोप रहा है। तो यहाँ पे कैंडिडेट ये भी सोच सकते हैं भाई अमेरिका में पहले आया था इसका मामला चीन के बाद, लेकिन इसका मामला पहले फिलीपींस में आया था। सबसे पहले चीन में आया था, फिर चीन के बाद चीन से बाहर किस में आया था? फिलीपींस, यानी कि इसमें अमेरिका नहीं आएगा। इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो इसे ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन सी का आंसर है फिलीपींस। फिलीपींस, ठीक है ना। चीन से बाहर कोरोना वायरस से जो मौत का जो मामला आया था वो फिलीपींस देश में आया था। क्वेश्चन नंबर 16, कोरोना वायरस के संक्रमण की वजह क्या मानी जा रही थी? यानी कि कोरोना वायरस के संक्रमण की वजह क्या मानी जा रही थी? ये एक हमारा क्वेश्चन है, ठीक है ना। इसका आंसर आपको स्क्रीन पर मिल जाएगा। ऑप्शन इसका है नहीं, तो मैं बता दे रहा हूँ कि देखो, कोरोना वायरस एक तो हमारे वुहान शहर से हुआ था, जो चीन का शहर था, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या होगा? वुहान के हुआन सी फूड मार्केट से मिलने वाली समुद्री जीवों, चमगादड़ और सांप को, ठीक है ना, इसकी जो संक्रमण की वजह मानी जा रही थी। एक वुहान के हुनान सी फूड मार्केट है, तो वहाँ पे जो समुद्री जीव हैं और चमगादड़ और सांप की वजह से ये संक्रमण फैला था। क्वेश्चन नंबर 17, कितनी डिग्री टेम्परेचर पर, तापमान पर कोरोना वायरस का प्रभाव खत्म हो जाएगा? पहले जो हमारे अनुमान आ रहे थे कि भाई इस टेम्परेचर पर, इस डिग्री सेल्सियस पर ये जो वायरस है हमारा क्या हो जाएगा? ख़त्म हो जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ हुआ ना। लेकिन जो पहले सबसे पहले अनुमान लगाया था वो क्या था? 30 से 35 डिग्री। अगर 30 से 35 डिग्री का टेम्परेचर हो जाएगा तो इस वायरस का प्रभाव ख़त्म हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है ना। लेकिन ये हमारे एक क्वेश्चन बन गया था कि भाई जो अनुमान लगाया था वो क्या था? 30 से 35 डिग्री पर। क्वेश्चन नंबर 18, कोरोना वायरस के किस प्रकार से मनुष्यों में एक दूसरे में फैलता है? कोरोना वायरस किस प्रकार से मनुष्यों में एक दूसरे से फैलता है? तो देखो, मैंने अभी बताया था कि भाई इससे क्या सावधानी बरतनी चाहिए। तो
ऑप्शन था उसमें कि भाई छींक आने पर अपने नाक और मुंह को ढककर रखें। तो क्लियर सी बात है कि जो ये संक्रमण फैलता है ये एक दूसरे के छींकने, है ना, खांसने से होता है। तो इसमें आंसर लिखा है संक्रमित व्यक्तियों को खांसने या छींकने से अपने चारों ओर करीब 1.5 मीटर की दूरी पर लोगों को चपेट में ले लेता है ना। जब तो उनसे कहते हैं कि भाई 2 गज दूरी हमारी डिस्टेंस बना के रखो, सोशल डिस्टेंस का जब तो ये ऑप्शन आया है। सोशल डिस्टेंस बना के रखेंगे तो इस वायरस का संक्रमण फैलने का कम चांसेस होते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, कोरोना वायरस की पहचान कैसे की गई थी? जो हमारा कोरोना वायरस था इसकी पहचान कैसे की गई थी? तो इसका आंसर है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप विश्लेषण तकनीक के जरिए से कोरोना वायरस के नमूने लिए गए थे। क्वेश्चन नंबर 20 है 20, कोरोना वायरस का सीधा प्रभाव मानव शरीर कहाँ पड़ता है? मानव शरीर में कहाँ पड़ता है सीधा? तो आप देखो जब इसके लक्षणों की बात करते हैं कोरोना वायरस के, तो इसके लक्षण में क्या आता है? खांसी, है ना, जुकाम, ये सब आता है। और खांसी जुकाम ये जो सब होते हैं ये हमारी श्वसन नली से होते हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो श्वसन तंत्र पर, कोरोना वायरस का जो सीधा प्रभाव पड़ता है वो हमारे श्वसन तंत्र पर पड़ता है, गले वले फेफड़े इस सब पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21, कोरोना वायरस किस प्रकार का वायरस है? किस प्रकार का वायरस है? ये एक हमारा आरएनए वायरस है, आरएनए वायरस है। यू नो आरएनए, ये आरएनए वायरस है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 21 का क्या है? आरएनए वायरस, आरएनए। देखो आपने बायोलॉजी में पढ़ा होगा आरएनए डीएनए ना, राइबोसोम न्यूक्लिक एसिड, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? राइबोसोम न्यूक्लिक एसिड। तो ये हमें तो सिर्फ इतना याद रखना है, ये आरएनए वायरस है। क्वेश्चन नंबर 22, मनुष्य में कोरोना वायरस किस संक्रमण के कारण होता है? जो कोरोना वायरस का जो हमारा लक्षण होता है वो कोरोना वायरस किस संक्रमण के कारण होता है? तो ये श्वसन तंत्र में जो हमारा संक्रमण होता है उसके कारण होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23, कोरोना से पीड़ित होने पर शरीर में क्या बदलाव आते हैं? जब कोई आदमी कोरोना वायरस से ग्रसित हो जाता है तो उसके शरीर में क्या बदलाव आने लगते हैं? तो इसका आंसर है निमोनिया, खांसी, बुखार और जुकाम आदि लक्षण दिखाई देने लगते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 24, कोरोना वायरस का प्रभाव किस मौसम में अत्यधिक रहता है? यानी कि जो कोरोना वायरस है टेम्परेचर पे तो इसका प्रभाव कम माना जाता है, तो क्लियर सी बात है सर्दियों में सबसे ज़्यादा प्रभावी होता है। तो इसका आंसर क्या होता है? सर्दियों के मौसम में सबसे ज़्यादा प्रभावी होता है। क्वेश्चन नंबर 25, कोरोना वायरस के नाम के आगे नोवेल शब्द क्यों जोड़ा गया है? जैसे नोवेल का कोरोना वायरस होता है तो नोवेल क्यों जोड़ते हैं? क्योंकि ये कोरोना परिवार का एक नया सदस्य है, ये जो नया वायरस है एक न्यू है, ठीक है ना। तो इसलिए इसे नोवेल, न्यू से बना हुआ, तो नया सदस्य है, इसलिए इसके नाम के आगे क्या लगाते हैं? नोवेल लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, इस वायरस का नाम कोरोना क्यों पड़ा? ये मैं आप ऑप्शन में भी बता देता हूँ। क्योंकि इसकी जो संरचना होती है एक क्राउन माने मुकुट जैसी होती है, ठीक है ना। तो देखो इसमें ये लिख रहा है इसका नाम इसकी संरचना के आधार पर पड़ा। इस वायरस के चारों तरफ मुकुट जैसी संरचनाएं होती हैं, ठीक है ना, और इर्द गिर्द उभरे हुए कांटे जैसे होते हैं, इस कारण इसका नाम कोरोना वायरस, कोरोना क्राउन से बना कोरोना, और क्राउन का मतलब होता है मुकुट, और मुकुट पर क्या होते हैं? हमारे कांटे जैसे होते हैं, संरचनाएं होती हैं, ठीक है ना। इस प्रकार इस वजह से इसका नाम कोरोना वायरस पड़ा। तो ये मैंने यहाँ पर क्वेश्चन 26 अप्रोक्स क्वेश्चन 26 क्वेश्चनों के बारे में डिस्कशन किया है जो हमारे कोरोना वायरस से रिलेटेड थे, ठीक है ना। तो इस टॉपिक पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा क्योंकि ये करंट की बीमारी है, करंट अफेयर्स में आता है और इसके बारे में जानकारी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। थैंक यू।